आज से हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है तुम्हारा, कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग पहले समझते हैं क्या कंग्रुएंट फिगर। कंग्रुएंट फिगर का मतलब क्या होता है। क्या बोल रहे हैं, द फिगर्स आर कॉल्ड कंग्रुएंट इफ देयर शेप एंड साइज आर सेम। फिगर को, दो फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कंग्रुएंट है अगर दोनों का शेप और साइज दोनों क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दो, जैसे मान लो क्या ये दोनों मार्कर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कंग्रुएंट है। कंग्रुएंट कब, कंग्रुएंट का मतलब क्या, ये इस पर अगर इसको हम रख दें तो इसको पूरा का पूरा क्या करे, ढक ले। ठीक है, तो दोनों को क्या बोलेंगे कि ये दोनों कंग्रुएंट है। तो दो फिगर को तुम कंग्रुएंट कब बोलेगा, जब एक फिगर को उठा करके और दूसरे फिगर पे रख दे तो पूरा का पूरा उसको क्या करे, ढक ले, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंग्रुएंट फिगर है। ठीक है, तो कंग्रुएंट अगर पूरा का पूरा ढक लेगा इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का शेप और साइज क्या है, इक्वल है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंग्रुएंट फिगर। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ रहे हैं क्या, कंग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो कंग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है यही देखते हैं हम लोग। कंग्रुएंट ट्रायंगल्स, मान लो कि क्या है, ये तुम्हारा ABC कोई ट्रायंगल है। ठीक है, और ये DEF कोई ट्रायंगल है। हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कंग्रुएंट है कब, जब इस ट्रायंगल को उठा लो और इस ट्रायंगल पे रख देगा तो ये पूरा का पूरा क्या करे, इसको कवर कर ले, तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कंग्रुएंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों कंग्रुएंट होगा, ये दोनों कंग्रुएंट होगा, इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए जो है वो क्या होना चाहिए, एंगल बी के इक्वल होना चाहिए। ये सॉरी, एंगल डी के, एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा। ठीक है, और एंगल सी जो है वो क्या होगा, एंगल एफ के इक्वल होगा। और क्या होना चाहिए, ए बी इक्वल्स टू डी ई होना चाहिए। ठीक है, और क्या होगा, बी सी इक्वल्स टू ई एफ होना चाहिए। और क्या होगा, ए सी इक्वल्स टू डी ई होगा। तो हम लोग क्या बोले, डी एफ क्या होगा, डी एफ। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कंग्रुएंट है। समझ गया बात। तो दो ट्रायंगल कंग्रुएंट होगा, इसका मतलब क्या, उसका जो एंगल है सारा का सारा एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ पे क्या देख रहा है तुम, हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मान लो ये चीज़ है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। इसको कैसे लिखते हैं, तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। समझ गया बात। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रायंगल ABC DEF के कंग्रुएंट है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ऐसे इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF ये लिख सकता है। अगर मान लो यहाँ पे कोई बोलेगा क्या कि हम लोग ये बोलते हैं कि ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट टू ट्रायंगल
डी एफ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या बोलेगी, ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। यहाँ पे बोल रहे ट्रायंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल ई डी एफ। है तो यही ट्रायंगल, लेकिन ये लिखना गलत है, ऐसा हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब दूसरा चीज़ हो गया, समझ गया। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि क्रॉसपॉन्डिंग जो वर्टेक्स है, ए है तो डी, बी है तो ई, और सी है तो एफ। ए एंगल डी के इक्वल है, ठीक है ना। ए एंगल डी के इक्वल है तो हम लोग उसी ऑर्डर में, और बी एंगल ई के इक्वल है, और सी एंगल एफ के इक्वल है, तो हम लोग उसी ऑर्डर में लिखेंगे ट्रायंगल का नाम, ठीक है। उल्टा पुल्टा लिख देगा तो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा, ऐसा हम लोग नहीं लिखेंगे। इसका मतलब क्या देख रहा है कि वर्टेक्स से वर्टेक्स क्या है, 1-1 क्रॉसपॉन्डेंस है, मतलब ए टू डी। तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं हम कि टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट इफ देयर एग्जिस्ट अ 1-1 correspondence between their vertices and corresponding angles and corresponding sides are equal, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 1-1 correspondence होना चाहिए ए से डी। जैसे इस ट्रायंगल में बात करेगा तो 1-1 correspondence क्या है, ए से डी, फिर क्या है बी से ई, बी से ई, और सी से एफ। और यहाँ पे क्या देख रहा है कि एंगल ए तुम्हारा एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, और ए बी इक्वल्स टू डी ई, बी सी इक्वल्स टू ई एफ, और ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ये है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कंग्रुएंस है, समझ गया बात। तो दो ट्रायंगल कंग्रुएंट कब होगा, जब क्या होगा, उसके वर्टेक्स के बीच में एक 1-1 क्रॉसपॉन्डेंस हो, और क्या होना चाहिए कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स और क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए। और लिखने का बात तो बता ही दिए कि इसी ऑर्डर में लिखेंगे जिस ऑर्डर में 1-1 क्रॉसपॉन्डेंस होगा। उल्टा पुल्टा लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, समझ गया बात। क्या बोल रहे हैं कि टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द corresponding साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, ठीक है। दो ट्रायंगल है, मान लो क्या
कि हम बोल रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, और ये कोई ट्रायंगल है तुम्हारा डी ई एफ। क्या बोल रहे हैं कि दो ट्रायंगल कंगुरेंट होगा कब, जब उसमें क्या हो, एक ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो। मान लो क्या कि ए बी और ये डी ई क्या है, इक्वल है, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि दूसरा साइड, दो साइड इक्वल हो, तो मान लो कि ए बी और ये जो तुम्हारा ए सी है, इसमें ए बी इक्वल है डी ई के और ए सी इक्वल है किसके, डी एफ के, ठीक है। और क्या है, दूसरा जो इंक्लूडेड एंगल है, इस दोनों साइड का जो इंक्लूडेड एंगल है, मान लो ये एंगल ए, ठीक है, ये एंगल और ये एंगल क्या है, इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कंगुरेंट ट्रायंगल है, ठीक है। दो ट्रायंगल में क्या होना चाहिए, दो साइड और उसके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो अगर दोनों में इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल को क्या बोलेगा कि ये दोनों ट्रायंगल कंगुरेंट ट्रायंगल है। समझ गया बात। तो पहला नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, SAS कंगुरेंस क्राइटेरियन। सेकेंड नंबर क्या देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, ASA कंगुरेंस क्राइटेरियन। ASA, यहाँ ए का मतलब क्या, एंगल, एस का मतलब साइड और ए का मतलब एंगल, एंगल साइड एंगल कंगुरेंस क्राइटेरियन। इसमें क्या कहता है कि टू ट्रायंगल्स आर कंगुरेंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल is equal to the corresponding two angles and their included side of other triangle। ठीक है, बोल रहे हैं क्या, मान लो क्या कि ये दोनों ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल में क्या है तुम्हारा कि दो एंगल, मान लो क्या कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और इस दोनों एंगल के बीच में जो इंक्लूडेड साइड है, ये तुम्हारा इंक्लूडेड साइड, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कंगुरेंस ट्रायंगल है। समझ गया बात। तो ASA एंगल साइड एंगल कंगुरेंस क्राइटेरिया क्या कहता है कि दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल का दो एंगल क्या हो, इक्वल हो, और उसके बीच में जो इंक्लूडेड साइड है वो भी इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कंगुरेंस होगा। समझ गया बात। नेक्स्ट देखते हैं, क्या बोल रहे हैं, थर्ड नंबर में AAS कंगुरेंस क्राइटेरियन। ये क्या है, एंगल साइड कंगुरेंस क्राइटेरियन। इसमें क्या कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर कंगुरेंट इफ टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू एंगल्स एंड अ नॉन इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्रायंगल। ठीक है, क्या कह रहा है कि इस कंगुरेंस क्राइटेरिया में क्या कह रहा है कि दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल का क्या होना चाहिए, दो एंगल इक्वल होना चाहिए,
और यहाँ पे जो है इंक्लूडेड साइड नहीं होना चाहिए, नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल होना चाहिए। वो दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कंग्रुएंस होगा। जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि मान लो कि ये तुम्हारा कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है और ये कोई ट्रायंगल है, इस दोनों को हम लोग बोलेंगे क्या, ये कंग्रुएंट है। कब हम बोल रहे हैं क्या कि इसमें क्या है, कोई दो एंगल इक्वल है। मान लो कि ये वाला एंगल क्या है, इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। दो एंगल इक्वल हो गया। अब इस दोनों एंगल में इंक्लूडेड साइड क्या है, ये यहाँ पे इंक्लूडेड साइड नहीं, नॉन इंक्लूडेड साइड, कोई भी नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल हो। जैसे मान लो क्या इसमें ये साइड नॉन इंक्लूडेड है, ये और ये दोनों क्या है, इक्वल हो, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा, कंग्रुएंट ट्रायंगल होगा। समझ गया बात ये। इसमें कोई दो एंगल इक्वल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, नॉन इंक्लूडेड साइड इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल दोनों क्या होगा, कंग्रुएंस ट्रायंगल होगा। अब हम लोग 4th नंबर देखते हैं। क्या बोल रहे हैं 5th नंबर, SSS कंग्रुएंस क्राइटेरियन, साइड 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 कंग्रुएंस क्राइटेरियन। इसमें क्या कह रहा है कि टू ट्रायंगल्स आर क्या कह रहा है इसमें, टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट इफ ऑल साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू ऑल साइड्स ऑफ अदर ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का सारा साइड क्या हो, दूसरे ट्रायंगल के सारे साइड के इक्वल हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कंग्रुएंट है। जैसे मान लो क्या कि ये कोई ट्रायंगल है और ये कोई ट्रायंगल है तुम्हारा, इस दोनों को हम लोग कंग्रुएंट बोलेंगे कब, जब मान लो क्या ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है। ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, ये वाला जो साइड है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कंग्रुएंट ट्रायंगल है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, SSS कंग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, RHS कंग्रुएंस क्राइटेरियन, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि टू राइट एंगल ट्रायंगल आर कंग्रुएंट, ये राइट एंगल के लिए है, ये सब ट्रायंगल में अप्लाई नहीं होगा, ये स्पेशल केस है, केवल राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, इसको अप्लाई कर सकता है। तो ये क्या कहता है कि टू राइट एंगल ट्रायंगल आर कंग्रुएंट इफ हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू हाइपोटेनियस एंड वन साइड ऑफ अदर ट्रायंगल, ठीक है। ठीक है, तो क्या बोल रहे थे हम कि दो राइट एंगल ट्रायंगल कंग्रुएंट कब होगा, जब उसका हाइपोटेनियस इक्वल हो और कोई एक साइड इक्वल हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे कि ये दोनों कंग्रुएंट है। जैसे बोल रहे हैं क्या कि मान लो कि ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं हम कि इसका जो हाइपोटेनियस है वो दोनों क्या है, इक्वल है, इसका हाइपोटेनियस इक्वल है और कोई एक साइड, इस दोनों साइड में से कोई एक साइड क्या हो, इक्वल हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये ट्रायंगल कंग्रुएंट है। मान लो ये और ये इक्वल है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि ये कंग्रुएंट है, ठीक है। तो बात समझ गया। ये 5 क्राइटेरिया है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई दो ट्रायंगल कंग्रुएंट है या नहीं, ठीक है।
ठीक है। नोट में क्या बोल रहे हैं कि इफ टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर ऑल्सो कंग्रुएंट बाय CPCT। इसको क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंकरेंट ट्रायंगल। ठीक है, समझ गया बात कि दो ट्रायंगल अगर कंग्रुएंट है तो उस दोनों ट्रायंगल में क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा क्या होगा? इक्वल ही होगा। समझ गया बात? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? CPCT। ठीक है, थ्योरम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल अपोजिट एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है? जो दोनों साइड इक्वल है उसका जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये मान लो क्या तुम्हारा कोई आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल क्या है? ABC। ये ट्रायंगल है, इसमें कह रहे हैं क्या? ये दोनों साइड जो है, ये साइड और ये साइड तुम्हारा इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं इस थ्योरम से कि जो दोनों इक्वल साइड है उसका जो अपोजिट एंगल है वो भी क्या होगा? इक्वल होगा। इसका मतलब क्या? ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, इसी को हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो क्या करते हैं हम? ए से मान लो ए का बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है? BC को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो एंगल है तुम्हारा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? इक्वल होगा, क्योंकि हम लोग AD क्या है? बाइसेक्टर है, एंगल A का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहा है तुम? इस दोनों ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इस दोनों ट्रायंगल में देखो क्या है? ये जो है तुम्हारा AB इक्वल्स टू AC हो गया, क्योंकि ये क्या है? ये दोनों तो इक्वल ही है, तभी आइसोसेल्स ट्रायंगल होगा। और यहाँ पे AD इक्वल्स टू AD, ये क्या है तुम्हारा? कॉमन साइड। ये दोनों तो इक्वल हो ही गया नहीं। और थर्ड नंबर क्या देख रहा है कि तुम? एंगल B इक्वल्स टू क्या है तुम्हारा? एंगल C। सॉरी, ये तो हमको प्रूफ ही करना है ना। ठीक है, तो AB इक्वल्स टू क्या है? AC, और AD इक्वल्स टू क्या है? AD, ये कॉमन साइड है तो इक्वल होगा ही। और दूसरा नंबर हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो एंगल है तुम्हारा, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल CAD नहीं, क्योंकि AD क्या है? एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला एंगल और ये एंगल तो इक्वल ही है। तो क्या देख रहा है कि साइड एंगल नहीं, साइड एंगल, मतलब दो साइड इक्वल है और उसका जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी क्या है? इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा? बाय SAS। बताओ हम, ट्रायंगल ABD किसके कंग्रुएंट होगा? ADC।
नहीं नहीं ए सी डी का ट्रायंगल क्या होगा? ए सी डी ए सी डी, ए सी डी के कंगुरेंट होगा। समझ गया बात? एंगल ए और ये और ये और ये, तो यहाँ पे ये दोनों ट्रायंगल क्या है? कंगुरेंट है। इसका मतलब क्या देखा कि ये दोनों ट्रायंगल कंगुरेंट है, तो इसका करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहाँ पे दिस इंप्लाइज एंगल बी इक्वल्स टू क्या हो गया तुम्हारा? एंगल सी। हेंस क्या बोल सकता है तुम? समझ गया बात? तो क्या होता है कि इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल अपोजिट एंगल्स ऑफ टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल जो होता है आइसोसेल्स ट्रायंगल में वो क्या होता है? इक्वल होता है, अपोजिट इक्वल साइड के। ठीक है। ठीक है, तो इसका कन्वर्स भी ट्रू है। इसमें क्या बोले हम कि दो साइड अगर इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर दोनों एंगल इक्वल है तो अपोजिट साइड जो होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। सेम ही बात है, इसको ऐसे ही प्रूफ भी कर सकता है। ये दोनों कंगुरेंस है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों साइड क्या होगा? इक्वल ही होगा। समझ गया बात? ठीक है ना।